एक और जहां इंदौर में कोरोना के लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि इस दौरान कोविड और इमरजेंसी सेवा चालू रखने की बात भी कही है। प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर अपनी मूलभूत मांगों को लेकर गुरुवार को सांकेतिक हड़ताल पर हैं, जहां इंदौर के एमवाय परिसर में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सामान्य ओपीडी बंद रखकर परिसर के बाहर ओपीडी चालू कर लोगों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग 12 अप्रैल को जुड़ा एसोसिएशन द्वारा अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुलाकात की जाएगी। अगर इस बार जुड़ा डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 13 अप्रैल से इमरजेंसी सेवाएं और कोविड-19 का काम बंद कर दिया जाएगा। अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन ऐसे संक्रमण के हालातों में डॉक्टर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में डॉक्टरों के द्वारा दबाव बनाकर सरकार से अपनी मांगों को मनाने के लिए विवश किया जा सकता है। जी, हम इस कोरोना काल में हम जानते हैं कि ये जो बीमारी है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है, कितनी ज़्यादा भयानक है। खास करके इंदौर शहर में आप और हमें बात अच्छे से जानते हैं कि कितनी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है। उसके बाद भी हमको अगर ये पैरेलल ओपीडी चालू करनी पड़ रही है अपनी रूटीन ओपीडी से बाहर, तो ये बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा मजबूरन है ये करने में। जूनियर डॉक्टर्स लाचार हो चुके हैं क्योंकि एक बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। उसके लिए मेन वजह जो ये है कि हमारी 4-5 बातें हैं जिन्हें लगातार सरकार पिछले 1 साल से नज़रअंदाज करती आ रही है और अभी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। क्या मांगे आप लोगों? जी, सबसे पहली बात हमारी ये है कि हम पिछले 1 साल से जो कोरोना में काम कर रहे हैं उस वजह से हमारा एकेडमिक्स जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उस पर हमको लगातार कोविड ड्यूटी पर लगा दिया जाता है और नॉन कोविड सर्विसेज बंद कर दी जाती है। उससे जो हम यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने आए हैं, कोई ENT में है, कोई डर्मा में है, कोई ऑफ्थेल में है, हम हमारे विषय को तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उन पेशेंट की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जो नॉन कोविड सर्विसेज है वो रोक दी जाती है। इससे हमें हमारे एकेडमिक्स को तो फ़र्क पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हमको ये वादे किए गए थे कि जूनियर डॉक्टर्स के अलावा जो बाकी के डॉक्टर्स हैं, जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथिक वाले डॉक्टर्स, पोस्ट MBBS या MOs, उनको रिक्रूट किया जाएगा इन कामों के लिए। पर ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बातें हो रही है, ना उसके नीचे कोई रेफरल लेवल पे बातें हो रही है। सारी जो सर्विसेज है, हम रेसिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं उनको ये सर्विसेज देनी पड़ रही है। हमने पिछले हफ्ते भी एक ऐसे ही प्रोटेस्ट किया था कि हमारी मासिक जो वेतन था वो नहीं आया था। उसके लिए हमने तब भी ये बात बोली थी कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो प्रोटेस्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो आज भी मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर हमारी जो बातें हैं वो अभी भी अगर नहीं सुनी जाती है तो ये डेफिनेटली हम जूनियर डॉक्टर्स विवश हैं एक बड़ा कदम उठाने के लिए। हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है, हम पैरेलल ओपीडी चालू रखेंगे। अगर नई बातें नहीं सुनी गई तो हड़ताल जैसा बड़ा कदम हमको उठाना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्थिति बहुत ही भयानक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कोई भी कोविड सर्विस अभी तक नहीं रोके हैं। कोविड सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, यहाँ तक कि ओपीडी सर्विस तक अभी तक चालू रखे हैं। हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। जब तक हम ओपीडी के अंदर बैठे थे, हम जब से मांगे 1 साल से कर रहे, कोई नहीं सुन रही थी। आज जब ओपीडी बाहर लेके आ गए तब जाके सरकार हमसे बात करने के लिए राजी हुई है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। हमारी उनके साथ मीटिंग तय है, उसके हिसाब से फिर जैसे निकलेगा उसके आगे का प्रोटेस्ट बताएंगे। प्रदेश में कितने पूरे जूनियर डॉक्टर्स हैं? इंदौर शहर में अकेले 500 जूनियर डॉक्टर्स हैं एमवाय हॉस्पिटल में, और ऐसे ही भोपाल, ग्वालियर, रीवा सब जगह 450 से 500 जूनियर डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रखर चौधरी है, जुड़ा अध्यक्ष इंदौर। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।